राधे फ्रेंड्स। आज की कहानी है श्री राधा प्रेम। श्री राधा श्री कृष्ण के जीवन में अलौकिक प्रेम की मूर्ति बनकर आई। जिस प्रेम को कोई नाप नहीं सका, उसकी आधारशिला राधा ने ही रखी थी। राधा जी वृंदावन की अधीश्वरी है। राधा जी अनादि सनातन तथा शाश्वत हैं। वृंदावन में यमुना पार भांडेर वन में स्वयं ब्रह्मा जी के पुरोहितत्व में श्री कृष्ण राधा विवाह भी संपन्न हुआ था। श्री राधा कृष्ण का संबंध निस्वार्थ प्रेम का अदृश्य बेड़ी से बंधा हुआ है। श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की गहराइयाँ को दर्शाते कई प्रसंग हमारे धर्म ग्रंथों में दिए गए हैं। उन्हीं के अनुसार राधा श्री कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति है। वे साक्षात लक्ष्मी थी, जिन्होंने राधा रूप में अवतार लिया। मगर ब्रज में कुछ स्त्रियां राधा जी के चरित्र पर लांछन लगाती थी। उनमें दो प्रधान थी, एक थी वृद्धा और एक थी युवती। दोनों ही पर पुरुष की ओर कभी नहीं देखती थी, किंतु देखना ही तो कोई पाप नहीं। पाप तो होता है मन में। कभी कभी तो ये सदाचार का मिथ्ये अभिमान साधना में बड़ी विघ्न उत्पन्न करता है। जब तक ये अभिमान चूर नहीं होता, तब तक मनुष्य की बुद्धि ठिकाने नहीं आती। इन दोनों को अपने अस्तित्व पर बड़ा अभिमान था। इसी अभिमान में भर के वे सबको असती मानती थी और ऊपरी बातें देख निंदा करती थी। एक दिन श्री कृष्ण कुछ बीमार हो गए। मंत्र तंत्र जादू टोना झाड़ू फूंक जड़ी बूटी सभी से उपचार किया गया, किंतु किसी से कुछ लाभ नहीं हुआ। यशोदा जी के धैर्य का बांध टूट गया। वे डांड मारकर रोने लगी। उसी समय सहसा एक वैद्य एक हाथ में झोली तथा डंडा लेकर नंद बाबा के द्वार पर आए। झोली डंडा रख उन्होंने कहा, मैं मधुपुरी से आया हूँ। मैंने सुना है कि नंद के कुमार कुछ अस्वस्थ है। मैं अभी इन्हें अच्छा कर सकता हूँ। यशोदा मैया तो मानो किसी ने अमृत छिड़क दिया हो। वे बोली, वेदराज मेरे लाला को तुम शीघ्र अच्छा कर दो। तुम जो मांगोगे वही दूंगी। वैद्य ने गंभीरता से कहा, मेरे गुरु की आज्ञा है। मैं जिसकी चिकित्सा करता हूँ उसके घर का जल भी नहीं पीता। यदि मैं रोगी से कुछ लेने लगूं तो मेरी विद्या विफल हो जाएगी। यशोदा मैया बोली, आप जैसे भी चाहे मेरे बच्चे को अच्छा कर दे, किंतु कोई वस्तु चाहिए तो मैं एकत्रित कर दूं। वैद्य ने कहा, मुझे एक घड़ा यमुना जल चाहिए। यशोदा मैया बोली, आप जितना जल कहें मैं स्वयं जाकर यमुना से लेकर आ सकती हूँ। वैद्य ने कहा, आप ये कार्य नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त जो भी पतिव्रता स्त्री हो, जिसे अपने पतिव्रत पर पूर्ण विश्वास हो, केवल वही स्त्री इस कार्य को पूरा कर सकती है। सभी का मन धड़कने लगा। मन से भी किसी जिसने पर पुरुष का चिंतन ना किया हो, ऐसी स्त्री सर्वत्र नहीं मिल सकती। सब सहम गई। यशोदा मैया बोली, वेदराज यह प्रतीत कैसे हो सकता है? यह प्रतीत कैसे हो कि यह जल सती का ही लाया हुआ है? सभी अपने मन में तो अपने को सती समझती है। हंसकर वैद्य बोले, मन में समझने से क्या होता है? सती की एक परीक्षा है। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर जो कलश को यमुना जी से भर कर लाए वही सती है। जो ना ला पाए वो असती है। मिट्टी का घड़ा मंगवाया गया। वैद्यराज ने अपनी झोली से एक सोने की कील निकाली। उससे घड़े में 100 छिद्र कर दिए। फिर बालों की एक लंबी डोरी बनवाई। उस बाल तंतु को यमुना के उस पार से इस पार तक बांध दिया और कहा, जो घड़े को लेकर जो इस बाल पर चलकर बीच धारा से जल भर ले आए और जल की एक बूंद भी ना गिरे, वही स्त्री सती समझी जाए। उसी के लाए हुए जल से श्री कृष्ण जी ठीक हो पाएंगे। यह सुनकर सभी स्त्रियों का साहस छूट गया। अब सब मिलकर उन दोनों को उकसाने लगी। दोनों ही बारी बारी से घड़ा लेकर उस बाल पर चढ़ी, किंतु
पैर रखते ही तंटू टूट गया। अब अन्य स्त्रियों का साहस छूट गया। जब कोई भी स्त्री घड़ा उठाने को तैयार न हुई तो यशोदा मैया रोने लगी। बोली, वेदराज, असंभव बात क्यों कर रहे हो? वेद ने कहा, संसार में असंभव कुछ नहीं है, पतिव्रता स्त्री सब कुछ कर सकती है। यशोदा मैया बोली, तो आप ही बताओ कौन है ऐसी पतिव्रता स्त्री? वेद ने कहा, मैं ज्योतिष से गणना करके बताता हूँ। काफ़ी समय तक वेद गणना करते रहे। अंत में बोले, यहाँ कोई राधा है? राधा का नाम सुनते यशोदा मैया की आंखों में चमक आ गई और बोली, हाँ है। उस कृष्ण के रोगी होने की बात मालूम नहीं होगी, नहीं तो वे सबसे पहले आती। यशोदा मैया ने एक सखी को भेजा और वह राधा रानी को बुला लाई। वैद ने राधा रानी को दूर से ही आते देखकर उनकी वंदना की और कहा, देखो राधा, यह घड़ा यमुना जी से भरकर बाल पर चलकर लाना होगा। राधा रानी ने पूछा, इससे क्या होगा वैद जी? वैद ने कहा, इससे कृष्ण जल्दी अच्छे हो जाएंगे। राधा रानी बोली, अच्छा, मेरे लाए जल से कृष्ण अच्छे हो जाएंगे? ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत घड़े को उठा लिया। कोलाहल मच गया, सभी का हृदय धड़क रहा था। कुछ स्त्रियां मन ही मन हंस रही थी, कुछ परिणाम देखने को उत्कंठित हो रही थी। तो कौन कौन फ्रेंड्स इसका परिणाम देखना चाहता है, क्या हुआ होगा आगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नहीं तो राधे राधे ज़रूर लिखें। श्री राधा ने केश सूत्र को प्रणाम किया और फिर सरलता से उसके ऊपर चढ़ गई। वे बाल नहीं टूटा, धीरे धीरे उस बाल पर चलती ही गई। सरलता से घड़ा भरकर वापस आ गई और उस छिद्र वाले घड़े से एक बूंद भी पानी न टपका। जल लाकर वह वेद के समीप आकर खड़ी हो गई। वेद ने कहा, आप ही कृष्ण के ऊपर 3 चुल्लू जल डाल दे, अभी इनका सारा रोग खत्म हो जाएगा और यह स्वस्थ हो जाएंगे। राधा रानी जी ने वैद जी के कहे अनुसार ही किया। तुरंत श्री श्याम सुंदर का रोग अच्छा हो गया। राधा जी का नाम श्री कृष्ण जी से पहले लिया जाता है। राधा नाम के जाप से ही श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर दया करते हैं। राधा जी का श्री कृष्ण जी के लिए प्रेम निस्वार्थ था। श्री राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को परम प्रिय है तथा उनकी अभिन्न मूर्ति भी। राधा जी भगवान श्री कृष्ण जी के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, अतः भगवान इनके अधीन है। तो आप राधे राधे बोलते रहिए और कमेंट बॉक्स में भी राधे राधे लिखते रहिए। कहानी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय माता दी।